दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम ब्रह्मदत्त भारद्वाज है और मेरा यूट्यूब चैनल बजट टूरिस्ट भी है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश में ले जा रहा हूँ जिस देश का ना तो अपना एयरपोर्ट है ना ही अपनी करेंसी है। वो करेंसी स्विट्ज़रलैंड की यूज़ करते हैं और ना ही इनकी अपनी भाषा है। भाषा ये जर्मनी या जर्मन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब हम सारगांस में हैं। सारगांस इटली का लास्ट रेलवे स्टेशन या ये कहे कि बॉर्डर रेलवे स्टेशन है और यहीं से अब हम उस देश में जाएंगे। तो ये एक एरो हिंट लगा हुआ है। बस नंबर 11 और 12E वादूज पोस्ट के लिए जाएगी और ये बस के साथ ये बस आप देख रहे हैं, काफ़ी लंबी बस है, डबल है और इसका नाम 11 नंबर है। ये फील्ड रीच जाती है लेकिन हमें ये वादूज पोस्ट पे छोड़ देगी और वादूज पोस्ट से ही हम वादूज कैसल के लिए जाएंगे। बस बहुत अच्छी है, बाहर से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और अंदर से भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये बस स्टैंड का क्षेत्र है और ये सामने रेलवे स्टेशन है जिससे हम अभी आए हैं। हम यूरिक से आए थे और सारगांस ये बस स्टैंड है। वैसे ये 11 नंबर बस पहले शहर में से चलती थी जहां सारगांस का पोस्ट ऑफिस है, लेकिन अब ये यहीं से मेन बस स्टैंड से चलती है। ये बस नंबर 11 का अंदर का दृश्य है। अभी हम इसी बस में ट्रैवल करने वाले हैं। हाँ, एक बात और ज़रूर बता दूं कि बस में किराया वैसे 8 या 8 स्विस फ्रैंक लगता है, लेकिन हाँ अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अब हम पहुंच गए हैं वादूज पोस्ट। ये एक बच्चों का पार्क है जहां पर बच्चों की गाड़ी, ये छोटी सी गाड़ी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर ऑपरेट करते हैं और बच्चों को घुमाने का काम इसमें होता है। यहीं से अब हम पौड़ियाँ चढ़ेंगे, वो पौड़ियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम वादूज कैसल जाएंगे। वादूज कैसल नीचे नहीं है, हम बस से उतरते हैं, वादूज पोस्ट बस स्टैंड है और वहाँ से फिर इस क्षेत्र से निकलते हुए पौड़ियाँ चढ़ेंगे। ऊपर ये आपको वादूज कैसल दिख रहा है और नीचे का एरिया ये देख रहे हैं। यहीं से हम अब पौड़ियाँ चढ़ेंगे और उसके बाद हम वादूज कैसल पहुँचेंगे और वही हमारा देखने का पॉइंट था। और टूरिस्ट वैसे वहीं पर आते हैं, ये पौड़ियाँ हैं, यहीं से रास्ता। अब ये बीच में आपको हिंट मिलते रहेंगे और आप चलते रहेंगे। आधा घंटा के करीब आपको चलना है। पहाड़ी है और ये बीच बीच में कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। देखने का बहुत अच्छा नज़ारा आपको बीच में जब आप चढ़ते हुए खड़े होते हैं अच्छा नज़ारा दिखता है। ये वादूज सिटी जब हम आधे रास्ते पे चढ़ाई चढ़ते हैं वहाँ से देखने पर आपको ये शहर दिखेगा और यही इस देश का सबसे बड़ा शहर है और यही राजधानी है। यहीं से देश का कामकाज प्रशासन चलता है। ये जो थोड़ा सा इन्होंने स्टेज बना रखा है ये सिर्फ शहर देखने के लिए, फ़ोटोग्राफी करने के लिए ही है। हाँ, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये स्टेट के बारे में है। बाकी शहर बहुत सुंदर है, ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमने भी थोड़ी देर ऊपर से खड़े होकर के निहारा। हाँ, अब आप कैसल के एरिया में पहुंच चुके हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा और ठंडी ठंडी यहाँ पर हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है स्वर्ग में पहुँच गए हैं। तो अलग सा एक नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। वैसे हमने स्विट्ज़रलैंड भी घूमा, लेकिन यहाँ
पर आकर कुछ अलग से ही सुकून मिलता है। हाँ, अब देख लीजिए, वैसे यहाँ गाड़ियाँ भी आती हैं, लेकिन जिस रास्ते से हम आए उस रास्ते से गाड़ियाँ नहीं आती हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सारगान से वाजिद पोस्ट आने के लिए 12E और 11 नंबर बस में वैसे 8 स्विस फ्रैंक लगते हैं, क्योंकि ये स्विस की करेंसी को ही यूज़ करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास ज्यूरिख से सारगान का रिटर्न टिकट है तो ये फ्री आपको ले जाएंगे, तो आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। मेरे पास क्योंकि स्विस रेल पास था, इसलिए उन्होंने मेरे को भी छूट दे दी। तो दोस्तों, हम 2 थे, हमें 32 स्विस फ्रैंक का फ़ायदा हो गया है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से आप बस में फ्री सारगान से वादुस कैसल जा सकते हैं। और अगर इस देश के बारे में बताऊं तो दोस्तों, काफ़ी छोटा देश है। कुल 164 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये बसा हुआ है और इसकी स्थिति स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है। ट्रेन से अगर आप बाल्जार्स आना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रिया से भी आ सकते हैं, और ट्रेन या बस से आप ज्यूरिख से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ बताऊं तो दोस्तों, देश ज़रूर छोटा है, लेकिन आर्थिक हालात में ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी रेट्स। दोस्तों, ये जो किला आप देख रहे हैं, इसका नाम है बादूस, और बादूस राजधानी है, और ये यहाँ के किंग का घर है, और इस स्टेट का नाम है लिक्टेनस्टाइन। लिक्टेनस्टाइन ये एक स्वतंत्र राज्य है और पूरे संसार में सबसे छोटे राज्यों में इसका दर्जा 6 आता है, जबकि यूरोप में इसका नंबर 3 है, और नंबर 1 में तो आपको पता ही है, वो मैं आपको बाद में बता दूँ। अभी तक आप मेरे साथ इस सुंदर नज़ारे का आनंद उठाएं। देखिए कितनी दूर तक। उसका नाम मैं आपको कह रहा था, मैं बता दूंगा। तो उसका नाम है वेटिकन सिटी, जो रोम सिटी में ही एक अलग से अपना राज्य है, और ये राज्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस राज्य पे किसी का अधिकार नहीं है। यहाँ की सड़क का एक नज़ारा मैं अपने साथ आपको भी दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही मनोरम दृश्य, और इस टाइम हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि समय है 12:30-1 बजे का। आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य, और ये रोड जिस पर मैं चल रहा हूँ, और मन करता है कि ऐसे ही चलते रहें। लेकिन दोस्तों, एक समय की पाबंदी भी है, क्योंकि हमारे पास जब हम बाहर जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि आराम से हम बहुत दूर तक जा सकें। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इस स्थान की झलक दिखाने के लिए ही थोड़ी देर इस रोड पे और इस जंगल में आपको साथ लेकर के चल रहा हूँ। इसके बाद हमें फिर अपने स्थान पे वापस भी जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर दृश्य, शायद आप भी मेरे साथ आनंद उठा रहे हैं। अगर सड़क के बारे में कहूँ तो सड़क बहुत अच्छी है, वैसे बहुत नरम तो नहीं है, बीच में ऐसा बजरी वगैरह उठी हुई है, लेकिन इस पे व्हीकल बहुत कम आता है, क्योंकि ये पहाड़ी पर है, तो व्हीकल वगैरह का आवागमन इसमें बहुत कम है और बहुत मनोरम। और ये अब किले, ये जो कैसल है इसके आसपास का, इसको यहाँ कैसल बोलते हैं, किला नहीं बोलते। वैसे महल की ही एक
ये मतलब नाम है, और यहाँ पर हम अंदर नहीं जा सकते, किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के प्रशासक या यूँ कहूँ के एम्परर हैं, वो ये अपने परिवार के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। उनका स्टाफ और उनके रिश्तेदार ही यहाँ पर रह रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हम जो देख सकते हैं वो सड़क से ही बाहर का एरिया देख सकते हैं। महल के अंदर किसी भी तरह जाने की इजाज़त नहीं है। और कैसल एक अद्भुत या आर्किटेक्चर का एक नमूना है। बहुत अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया है, क्योंकि ये इस स्टेट का हेड हैं और यहीं पर इनका निवास स्थान है। वैसे ये हेड डायरेक्ट नहीं काम करते, इनके नीचे भी एक गवर्नमेंट है, लेकिन जो गवर्नमेंट नियम पास करती है उनके दस्तखत प्रेसिडेंट की तरह इन्हीं के होते हैं, तभी वो कानून बनता है, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, अब हमारा यहाँ से वापस जाने का समय भी हो गया है, क्योंकि किस लिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम व्यतीत करना है, क्योंकि ना तो यहाँ बैठने की जगह होती है, ना ही यहाँ पर कोई खाने पीने की आउटलेट है। सिर्फ यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं। ये जो बस आप देख रहे हैं इसका नंबर 12E है और यह वादुज पोस्ट से सारगांस के लिए जा रही है। तो दोस्तों, अब हम इसी में बैठ कर के सारगांस जा रहे हैं और सारगांस से फिर हम दोबारा से अपने स्थान पर वापस हो जाएंगे। तो वीडियो आपने देखी, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।